वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव हेतु परंपरागत सतवासा कार्यक्रम मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। हमारे यहाँ सतवासा कार्यक्रम गर्भवती के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु गर्भावस्था के 5वें या 7वें महीने में मनाया जाता है। इस दिन गर्भवती के मायके से पौष्टिक आहार, खाद्य पदार्थ एवं नए कपड़े आदि उपहार में दिए जाते हैं। गर्भवती की स्वास्थ्य निगरानी का कार्यक्रम परिवार एवं समुदाय स्तर पर शुरू हो जाता है। आज हम इस सतवासा कार्यक्रम को नए तरीके से गर्भवती की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं प्रसव पूर्व तैयारी कराने हेतु मनाने जा रहे हैं। क्या आप लोग जानते हैं माताओं एवं शिशुओं की ज्यादातर मौतें प्रसव के दौरान होती हैं, जिसका प्रमुख कारण है प्रसव के दौरान आने वाली आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए उचित तैयारी का अभाव है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं के प्रसव से पूर्व तैयारियां प्रसव से पहले की जाने वाली वो तैयारियां हैं जो कि मां एवं बच्चे को सुरक्षित रखने में मददगार होती है तथा उन्हें मृत्यु से भी बचाती है। यह प्रसव के पहले की तैयारी केवल गर्भवती महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उनके पति, परिवार के लोग, धर्म गुरु, सेवा प्रदाता, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समुदाय की भी होती है। इसलिए आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसकी जो भी जिम्मेदारी है वो बारी बारी से बताएंगे। अब सबसे पहले धर्म गुरु पंडित जी आएंगे और आकर के इनकी क्या जिम्मेदारी है ये बताएंगे। पंडित जी। मैं पुरुष की सारी जिम्मेदारियों के बनस्पति जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके प्रति पुरुष का क्या दायित्व होता है, उसको 5 महीने से और प्रसव काल तक पुरुष को उसकी सारी जिम्मेदारियों, सारी कठिनाइयों का निर्वहन करना होता है। और पुरुष जो है बड़ी तन्मयता से अपनी अर्धांगिनी समझ करके पत्नी की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संपादित कराते हैं। सतवासा जो कार्यक्रम होता है स्त्रियों का गर्भावस्था में, तो पुरुष जो है उनकी सारी समस्याओं का निदान करने के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराता है। जैसे भी होता है वैसे ही पुरुष उसका संपूर्ण सहयोग करते हुए प्रसव पर्यंत तक सारी देखभाल की जिम्मेदारियां अपने समक्ष, अपने सन्मुख निर्वहन करता है। अच्छा, अब आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। पत्नियां जो हैं अपने पति को जयमाला पहनाएंगी और पति जो है अपनी पत्नियों को जयमाला पहना करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब सब पति जो हैं अपनी स्त्रियों के प्रसव काल पर्यंत तक का समुचित व्यवस्था करने की शपथ लेंगे कि हम इनका समुचित प्रसव काल तक हर तरह की मर्यादित समस्याओं से निदान दिलाएंगे। पंडित जी द्वारा वचन याद कराने के बाद
अब बारी प्रधान जी की आती है, जो पूरे गांव के अभिभावक के रूप में मौजूद हैं। गांव के किसी भी व्यक्ति का दुख दर्द इनका हो जाता है। फिर गर्भवतियों के कष्ट भी दूर करने की जिम्मेदारी भी प्रधान जी पर है। आदरणीय प्रधान जी। क्योंकि ये जो प्रसव का समय होता है उसमें सभी लोगों को सावधानी बरतने की वाकई में बहुत जरूरत है, क्योंकि इसमें जो माता है और जो होने वाला बच्चा है दोनों को खतरा है। इसलिए आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सरकार द्वारा जो सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं उनका आप लोगों को लाभ लेने की जरूरत है। उसके पहले तैयारी की जरूरत है कि जब प्रसव का समय आए तो हम किससे संपर्क करें, उसकी हम व्यवस्था कैसे करें और हम किस डॉक्टर के पास कहाँ जाएं, तब हमें लाभ मिलेगा और हमारी माने जो जच्चा और बच्चा है दोनों कैसे सुरक्षित रहेंगे। अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जच्चा बच्चा दोनों के साथ कुछ न कुछ दुखद घटना हो जाती है। इसके लिए आप लोगों को तैयारी पहले से करना है। उसके लिए सरकार द्वारा जो 108 उपलब्ध करवाई गई है व्यवस्था वाहन, उसका नंबर आप लोगों को नोट करना है। उसके बाद आपके नजदीक कौन सा अस्पताल है वहां जाने के लिए आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है, उसमें कोई समझौता नहीं करना है। गांव में जो आशा बहुएं हैं, आपकी एएनएम है, नजदीक का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाकर आप लोग समय समय पर इसकी जानकारी करते रहें। उससे आप लोगों के दोनों जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे, कोई भी खतरा नहीं आएगा। आप सभी लोगों को सीताराम की बहुरिया प्रेमा वाली घटना तो सबको याद ही होगी। आशा बहू के लाख कहने के बाद भी वह पहले से अस्पताल में प्रसव कराने को तैयार नहीं थी। प्रसव के समय पता चला कि बच्चा उल्टा हो गया, प्रसव जटिल हो गया। एम्बुलेंस को फोन किया गया, 102 नंबर आने व अस्पताल पहुंचाने में बहुत देर हो गई। बच्चा फंसा हुआ था। लाख प्रयास के बाद भी डॉक्टरों ने प्रेमा को और उसके बच्चे को डॉक्टर नहीं बचा सके। तो प्रसव पूर्व तैयारी न करने का नतीजा यह हुआ कि मां एवं बच्चा दोनों की मौत हो गई। गांव का मुखिया होने के नाते मैं सभी महिलाओं को यह सलाह देना चाहता हूं कि प्रसव के समय समय पर अपने गांव की आशा बहू से सलाह मशविरा करते रहें। वह नजदीक में जो भी अस्पताल है आप लोगों के वहां जाएं और इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करते रहें। और एक बात यह है कि छोटी छोटी बचत भी आप लोग केवल उसके लिए करें कि ये पैसा हम सिर्फ जब प्रसव होगा तब हम खर्च करेंगे। छोटी छोटी बचत जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो पति के भरोसे न रहकर वो अपनी जिम्मेदारी करें कि छोटी छोटी बचत करते रहें कि जब ये प्रसव का समय आएगा तब हम उसमें इस धन को खर्च करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा जो भी गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, उनको जब भी जो कोई दिक्कत पड़े मेरा मोबाइल नंबर है, उसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को दिक्कत आए उसमें हम आपके मदद करने के लिए हर समय तैयार हैं। अभी आपको प्रधान जी ने प्रसव से पूर्व कौन कौन सी तैयारी और क्यों करनी चाहिए को बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया। और अब एनम दीदी से भी तैयारी में और क्या क्या करना चाहिए इस बारे में जान लें। सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां खानी चाहिए। ये आयरन फोलिक एसिड की गोली है। प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 180 गोलियां खानी चाहिए। ये आयरन की गोली गर्भवती महिलाओं में खून की कमी को कम करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि प्रसव प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डॉक्टर की देखरेख में होना चाहिए। इससे मां और बच्चे की मृत्यु की संभावना काफी कम हो जाती है। प्रसव से पहले की तैयारी में यह भी जरूरी है कि कौन से अस्पताल में प्रसव कराना है, कौन प्रशिक्षित प्रसव कार्यकर्ता व डॉक्टर होगा तथा आवश्यकता पड़ी तो रेफर कराकर कहां ले जाना है। यह सब आपातकालीन स्थिति में महिला को ले जाने हेतु जानकारी कर लेना चाहिए। साथ ही ऐसे व्यक्ति की पहचान कर लेनी चाहिए जो महिला के साथ अस्पताल तक जा सके।
तथा रास्ते में कोई परेशानी आ जाए तो उसकी सहायता कर सके। इसके अलावा एक व्यक्ति जो आवश्यकता पड़ने पर महिला को खून दे सके, उसको भी साथ में ले जाना चाहिए, क्योंकि खून की कमी से प्रसव के समय मृत्यु का खतरा ज्यादा रहता है। आप सभी को रामलाल की बहू सुनीता की घटना तो याद होगी। उसे हम लोग प्रसव के दौरान आयरन की गोली खाने हेतु कहते थे, लेकिन वो तरह तरह के बहाने बनाकर गोलियां नहीं खाती थी। लेकिन प्रसव के समय क्या हुआ, खून की अत्यधिक कमी के कारण प्रसव बहुत मुश्किल से हुआ और 3 आदमियों ने खून दिया, तब जाकर जान बची। आज भी इतनी कमजोर है कि चलना फिरना मुश्किल है। बच्चा कुपोषित है सो अलग। तो अभी आप एनम दीदी से प्रसव से पहले की जाने वाली आवश्यक तैयारी के बारे में सुना, और अब बारी आती है आशा दीदी की। अभी तक यह आपको टीटी टीकाकरण लगवाने एवं आयरन की गोली खाने के लिए प्रेरित करती रही होंगी, और अब ये आपके प्रसव से पहले की जाने वाली आवश्यक तैयारी के बारे में बताएंगी। अभी आप लोगों ने प्रधान जी एवं एनम दीदी से प्रसव के पहले की जाने वाली विभिन्न तैयारियों के बारे में जाना। इसके अलावा भी कुछ और तैयारियां हैं जिनके बारे में जान लेना आवश्यक है। गर्भवती महिला के परिवार के पास कुछ आवश्यक फ़ोन नंबर उपलब्ध हों, जैसे कि आशा का फ़ोन नंबर 102 108, एम्बुलेंस का फ़ोन नंबर, स्थानीय 4 पहिए वाहन मालिक का फ़ोन नंबर, प्रधान का फ़ोन नंबर, नज़दीकी अस्पताल, रेफरल आदि का फ़ोन नंबर लिखा होना चाहिए, जिससे आपातकालीन स्थितियों में गर्भवती को तत्काल राहत सेवा दिलाई जा सके। इसके अलावा आपात स्थितियों में यदि घर पर प्रसव कराना पड़े तो एक साफ एवं शांत हवादार स्थान हो। प्रसव किट, जिसमें नाल काटने के लिए नया ब्लेड होना चाहिए, नाल बांधने के लिए साफ धागा होना चाहिए, हाथ धोने के लिए नया साबुन तथा बच्चे को पोंछने एवं लपेटने के लिए साफ एवं सूखे हुए सूती कपड़े की व्यवस्था करके रखना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने प्रसव से पहले तैयारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। मात्र महिला की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके पति, परिवार एवं सरकारी सेवा देने वाले कार्यकर्ता एवं समुदाय की भी है। अब हम अपने ग्राम के मुखिया से आग्रह करेंगे कि अपने गांव की इन गर्भवती बहुओं के कोच में गुल्ला, प्रसव किट, टिफिन बॉक्स, फोन नंबर की पर्ची तथा फल डालकर आशीर्वाद दें। पतियों से जानते हैं कि वो अब किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे। आज इस सतवासा कार्यक्रम के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के प्रसव से पहले की तैयारी की बहुत ही सघन जानकारी हमें प्राप्त हुई है। साथ ही हमें यह भी पता चला कि यह तैयारी केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि परिवार, समुदाय एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है, जो कि आज यह पहली बार समझ में आया। हम सभी ये शपथ लेते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गर्भवती पत्नी के प्रसव से पहले की जाने वाली आवश्यक तैयारी कराने में मदद करें। चर्चा के बिंदु। प्रश्न नंबर 1, प्रसव पूर्व तैयारी करना क्यों आवश्यक है। प्रश्न नंबर
2. प्रसव से पूर्व किन किन चीज़ों की तैयारी रखनी चाहिए? प्रश्न नंबर 3. गर्भवती महिला एवं उनके परिवार के पास किसका किसका फ़ोन नंबर होना चाहिए? प्रश्न नंबर 4. प्रसव पूर्व तैयारी करने के क्या क्या फायदे होते हैं? करियो जो प्रसव पूर्व तैयारी, खुशी रही है लड़का मातारी। प्रसव पूर्व तैयारी हम सबकी